तो आपके बीजेपी के हैंडल से पोस्ट हुआ था वीडियो जिसको आपने हटा दिया, उसमें तो कहीं मियां नहीं लिखा था। वो थोड़ा गलत हुआ ना, इसलिए मैं बोला अभी सबको मैं दोबारा रीपोस्ट कर दूंगा, जिसमें आप एम लेंगे। हाँ, एमिंग कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा संदेश देंगे कि हर कोई बंदूक उठाए, पॉइंट ब्लैंक, अरे गोली मत मारो, रबर बुलेट तो कम से कम मार दो, बुलेट मत मारो। अरे बाप रे, ये तो एकदम माफिया स्टाइल की धमकी दी आपने कि रबर बुलेट। नहीं, हमारे सीआरपीसी आईपीसी में यही लिखा है। क्या चाह रहे हो? एनआरकी हो जाए इस देश में? मंदिर में जाना जुर्म है? हिंदुस्तान में मंदिर में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? सूर्य कुमार यादव मंदिर में ट्रॉफी ले गया, आप कहते हो शेम ऑन इंडिया। आपको शर्म नहीं आई? इंडियन टीम के मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है? इंडियन टीम के मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? मंदिर आपके लिए मुद्दा नहीं है। नहीं है, जाना है। अनुराग भदौरिया, कुछ काफी के आते हो क्या? किसने क्या कहा? कल की पार्टी थी, आज भी करके आ रहे हो क्या? मत बनाइए। फिर क्या मुद्दा नहीं आ रहे हो? सुना नहीं है कीर्ति आजाद को? सुना नहीं कीर्ति आजाद को? सुनाओ ट्वीट, सुनाओ ट्वीट। उसने कहा शेम ऑन इंडिया, उसने कहा शेम ऑन इंडिया, उसने कहा शेम ऑन इंडिया। अरे ये शाम की आरती मंदिर की कमी नहीं देखेंगे, लेकिन रोजा इफ्तार करके आएंगे। बिल्कुल रोजा इफ्तार करके। ये आज तक खुद मंदिर नहीं गए, ये ना इनके नेता, ये क्या बोलेंगे मंदिर के बारे में? बेशरम लोग हैं ये। हमारे विधायक इनका पास चले ना, ये कांग्रेसियों की तरह ये भी कपड़े खोल के नाचेंगे बहुत जल्दी। उनकी रोजा इफ्तारी में शामिल हुए, ये हिंदुस्तान की खासियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शाम में मंदिर गए और आप लड़ाने में शाम में मंदिर की आरती कभी नहीं है आज तक। है उंगली उठा के जितना बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये आपकी व्यक्तिगत राय है या आपकी पार्टी की राय है? सुन लीजिए, मैं अब नहीं सुनूंगा। मंदिर में जाना शेम ऑन इंडिया कैसे रोहित? एक व्यक्ति कह रहा है कि मंदिर जाने के लिए टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए, और इस बात को डिफेंड करके इनको शर्म आनी चाहिए। मंदिर जाने पर ये कमेंट आती है ना कि शेम ऑन टीम इंडिया, उस मानसिकता पे गुस्सा चढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आपके ऊपर हमेशा ये कहा जाता है मियां मुसलमान से दिक्कत है, तो आपके राज्य में मुसलमान सुरक्षित हैं कि नहीं है, और मुसलमानों से दिक्कत क्या है हेमंत बिस्व शर्मा को? देखिए, आप लोग वर्ड को पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट किया मियां मुसलमान में, जाते जाते आपने बोला मुसलमान से तकलीफ क्या है। बट जब मियां मुसलमान आप एक वर्ड प्रीफिक्स कर देते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हमारे तकलीफ होते हैं जब बांग्लादेशियों का बाद आते हैं, और कोई भी भारत का व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सिंपैथी नहीं रख सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द पैरामीटर ऑफ लॉ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो असम का जो जंग है मुसलमान का खिलाफ नहीं है, आगे एक वर्ड लगा दीजिए, बांग्लादेशी मुसलमान का खिलाफ। असम के मुसलमानों से हेमंत बिस्व शर्मा का क्या रिश्ता है? बहुत अच्छा है। सो देन जो आपके बीजेपी के हैंडल से पोस्ट हुआ था वीडियो जिसको आपने हटा दिया, उसमें तो कहीं मियां नहीं लिखा था। वो थोड़ा गलत हुआ ना, इसलिए मैं बोला अभी सबको बांग्लादेशी लिख के मैं दोबारा रीपोस्ट कर दूंगा, जिसमें आप एम लेंगे। हाँ, एमिंग, उससे क्या पूरा एम करके टिक्का लगाना पड़ेगा बांग्लादेशियों का ऊपर, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक। करा ली बेइज्जती? लोगों को निशाना लग चुका है अभी तक। अब देखिए, ये जंग ऐसा है, वो लोग हमारा तरफ बंदूक खींच के बैठा हुआ है, अगर हम लोग बंदूक नहीं खींचेगा तो हम लोग खत्म हो जाएगा। 12 जिला में से तो खत्म हो ही गया हूं। सो आइदर यू लिव और आई लिव। तो आप किसको, सबको तो अपना के लिए प्यार होना चाहिए ना। कांग्रेस कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा संदेश देंगे कि हर कोई बंदूक उठाए, पॉइंट प्रधानमंत्री, ब्लैंक, अरे प्रधानमंत्री जी संदेश दे रहा है भाई, बांग्लादेशियों को आके हमारा देश का डेमोग्राफी सेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री बोल रहा है, देश का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, देश का हाई कोर्ट बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? क्या यू वांट योर डेमोग्राफी टू बी चेंज? तो इससे क्या होता है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं इस वक्त पे वो थोड़े से नाजुक हैं, क्योंकि सरकार बदली है, नई सरकार आई है, और ऐसे में जब पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है,
बांग्लादेश के साथ देखिए, रिश्तों का, तो उससे डिप्लोमेटिक टाइज पे क्या असर पड़ता है? मैं बांग्लादेश का बारे में बाद में सोचूंगा, मैं ज्यादा असम का बारे में पहले सोच लेता हूं। अपने देश का सोचना होगा। ये मेरा काम नहीं है। क्या डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा नहीं होगा ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है असम का जियोग्राफी में बांग्लादेशी नहीं आए, गोली मत मारो, रबर बुलेट तो कम से कम मार दो, बुलेट मत मारो। हेमंत दादा जब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेमंत दादा जब अरे बाप रे, ये तो एकदम माफिया स्टाइल की धमकी दी आपने कि रबर बुलेट। नहीं, हमारे सीआरपीसी आईपीसी में यही लिखा है। गौरव गोगोई से कैसे संबंध है, उनको क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं कोई व्यक्ति का ऊपर सरसा नहीं करता हूं। आप अगर प्रॉब्लम यही है, आप पूछ रहे गौरव गोगोई से क्या संबंध है, आपको पूछना सही है भाई, एनडीडीबी का रत्नदीप से आपका क्या संबंध है। हमेशा आप लोग राजाओं का बेटा के लिए पूछना, ये क्या साइकोलॉजी है पता नहीं है भाई। मेरा चुनाव का नैरेटिव है कि असम का कोई माँ पिता बच्चा का पढ़ाई के लिए एक पैसा खर्चा नहीं करेगा, मामा करेगा। आप कह रहे हैं कि असम का नैरेटिव नेशन वाइड काम करेगा, ग्रोथ का वो जो ग्रोथ वाला और डेवलपमेंट वाला नैरेटिव है। कांग्रेस इज सेइंग कि उनका जो नेशनल नैरेटिव है वो असम में भी काम करेगा। कौन सा है नेशनल नैरेटिव उनका? एप्स्टीन वाला। क्या नैरेटिव है? कौन व्यक्ति है ये? कि कांग्रेस कह रहे हैं नहीं, ये कौन एप्स्टीन है? हमारा असम में तो ये सब कोई नाम का व्यक्ति नहीं रहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है ना? वो पार्लियामेंट में तो वो लोग शाही पकड़ा भी खाते हैं। राहुल गांधी को हम भेजे कि भाई जाके पार्लियामेंट में अच्छा भाषण दे, नहीं। पार्लियामेंट को कैंटीन बना दिया, शाही पकौड़ा खा रहा है, तो वो क्या नैरेटिव बनेगा? वो खुद ही नैरेटिव बन चुके हैं। He himself is a narrative. Sir, because you take him lightly. He is saying that this is something that people are beginning to realize. AI कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो कह रहे हैं यूथ हमारे साथ है। AI कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने शर्ट गंजी खोल के बब्बर सेठ भेजा, तो अगर इतना भेजना ही था पाकिस्तान का बॉर्डर में भेजना चाहिए था। आपका लोगों का इतना ताकत है तो एक अभी हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी का पास हथियार नहीं है, से लड़का आके यहाँ हल्ला सिल्ला करेगा, तो इसको आप क्या बोलेगा? बब्बर शेर, गुंडा। 80 फॉरेन डेलीगेट्स का सामने कम से कम यार प्रोटेस्ट भी करना है तो कपड़ा पहन के तो कर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतना तो उम्मीद तो होना चाहिए ना, तमीज तो होनी चाहिए। हेमंत दादा, जब पिछली बार असेंबली इलेक्शन हुआ था, मैं आपका इंटरव्यू करने आया था, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था, आपने खूब डांस वांस भी किया था। मुझे याद था कि जब वापस आए हम लोग तो कुछ आप वो AUDF वालों से मिल रहे थे, कुछ आप कांग्रेस वालों से मिल रहे थे, तो फिर ये धारणा बनी और आसाम में तो चर्चा है कि भाई वो अपनी बीजेपी तो चलाते ही हैं, अब ऑपोजिशन भी आप ही चला रहे हैं। आसाम में 70% कांग्रेस पार्टी हमारा परामर्श में चलते हैं। ये आप मानते हैं? हमेशा। तो कोई मानने वाली बात थोड़ी है, वो तो वही लोग बोलते हैं। और क्या सही आप बोलिए, मैं करवा देता हूं। क्या क्या करवा सकते हैं आप कांग्रेस? सब कुछ। जैसे कि अभी काल से देखो कितना झगड़ा होगा उनका बीच में। आप करवाएंगे या खुद होगा? मैं प्रेडिक आंस किया ना, और आपको अगर आप बहुत ज्यादा बोले तो मैं बड़ा झटका भी दिखा सकता हूं। क्या बड़ा झटका दिखा? सब कुछ कर सकता हूं। जैसे कांग्रेस में जो आप चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस में मैंने 22 साल रहा। आप अभी इंडिया टुडे में आए, NDTV में आया। इंडिया टुडे से आया NDTV। 20-22 साल तक काम किया। सो यू हैव लेफ्ट विथ लॉट ऑफ गुड देयर। कोई तो आपका बारे में बुरा नहीं बोलेगा। और अगर आप चाहे कुछ जानना चाहते कुछ, यू कैन गेट इट, बट एथिकली यू मे नॉट डू दैट। बट हमारे अगर जरूरत होगा देश के लिए, मेरा पार्टी के लिए कुछ करना है वहां में, वो भी मैं करवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैंने सुना यहाँ पे कुछ नेता बता रहे थे कि बाकायदा हेमंत दादा की तरफ से एक सैलरी जाती है कांग्रेसियों को भी, कुछ MLAs आपकी टेक पे, ऐसा है क्या? वो नहीं, उनका बच्चा को मैंने गोद में बड़ा किया हूं। ये लोग मेरा ही साथ बड़ा हुआ। किसी का बच्चा को मैंने बड़ा किया हूं, किसी का बेटी को हॉस्पिटल में गया तो मैंने 2-3 दिन ड्यूटी किया, इसीलिए मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। उसका दूसरा पहलू यह है कि पहले AUDF के चक्कर में यहाँ पे माइनॉरिटी का वोट बीते कुछ चुनावों में स्प्लिट हो गया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। अब AUDF की क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो गई है, डाउन हो गई है, या अब ये हो रहा है कि वो पूरा पोलराइज कर सकता है आपके ऑपोजिशन कांग्रेस के पहले स्प्लिट होने के लिए जीता, इस बार स्प्लिट नहीं होने के लिए जीत के दिखाऊंगा। गोगोई बोल रहे हैं कि अब क्लेंसिंग की जरूरत है कांग्रेस में, ऐसे जो हिमंता के एजेंट है, हिमंता मुक्त करे ना, कितना अच्छा बात है। दुनिया बोल रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, और ये लोग बोल रहा है हिमंता मुक्त कांग्रेस। ठीक है, कहीं से तो मैं लाइमलाइट में हूं,
नहीं नहीं, पर बीजेपी तो कांग्रेस युक्त हो गई है ना असम में। उनके 3 एमएलएज ने आपको ज्वाइन कर लिया है, भूपेन बोरा ने ज्वाइन कर लिया है। ऐसा लग रहा है 80% ऑफ बीजेपी इज कांग्रेस। मेरा टारगेट है कांग्रेस का एक नेताओं को छोड़ के तमाम हिंदू नेता को बीजेपी में लाना। किसको छोड़ेंगे? किसी को नहीं सरूंगा। आई विल अकम्प्लिश दैट बाय 2031। बाकी सारे हिंदू नेताओं को ले आओ। सारे लेके आना चाहिए, तो बिकॉज असम में हिंदू समाज एक साइड में रहना जरूरी है। बात तो सही है। वो पूछे किसको छोड़ना किसको चाहते छोड़ेंगे आप? एक छोड़ना है जो पाकिस्तान का साथ है, वो तो उसको तो आप लाने ऑन एथिकल ग्राउंड इसको तो आप ला नहीं सकते हैं, तो लिविंग हिम अपार्ट। बाकी सबको लाना है और ये महीना भी काफी लोग आएगा और 31 तक इसको क्लोज कर देना है। नहीं, पर इससे काम भी तो बिगड़ सकता है। आप ऐसे लाते रहोगे तो वो टू मेनी हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़े सारे बावर्ची, अब खाना कौन बनाएगा? आप जिसकी सीट काटोगे बाकी मुंह फैला के आप ही के सर पे डांस करेंगे बाद में। मेरा रेशियो होता है, हम लोग जब कांग्रेस से लोग लाता हूँ पहले बोल देता हूँ देखो सीट नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों आते हैं वो? प्यार में आते हैं। मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी इस बार? महिलाओं तो मिलेगा, लेकिन एजीपी और हमारे बीच में समझौता का बात, हमारा हाथ में अगर मुसलमान सीट रह जाते हैं तो जरूर हम मुसलमान कैंडिडेट दूंगा। लास्ट टाइम भी हम लोग दिया है, उसमें हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की 30 से ज्यादा टिकटें मैं दूंगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कैसे होता है? वो लिस्ट में देखो ना, दे ही दिया हूँ। आप ही देंगे? आप ही आप लिस्ट देखो, जो कैंडिडेट हुआ है सब लोग हंस रहा है। 42 में 30 ये नहीं, टोटल ऑलमोस्ट 78 सीट दे हैव डिक्लेयर्ड। जो हमेशा आता हूँ, कोई समीकरण नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई एबीसीडी नहीं है, बोले 2031 का टीम बनाना है, उसी हिसाब से टिकट दिया जा रहा है। तो कम से कम 2026 तो मेरे लिए छोड़ दिया है ना। नहीं, आपने जब बोला ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कि कांग्रेस की टिकट आप डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने 2 लिस्ट निकाल दी, आपकी पहली लिस्ट भी नहीं आई है। मैंने हमारे पहली और दूसरा नहीं आएगा। 18 इवनिंग एंटायर लिस्ट विल बी अनाउंस। हम लोग को दिल्ली जाना था 2-3 दिन पहले। प्रधानमंत्री जी आने का कारण मैं रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हमें माहौल दे दो, इसलिए पीएम और एचएम जब आते हैं देन वी डोंट वांट टू फोकस समवेयर एल्स। तो कल हम दिल्ली जाएगा, 17 सरसा होगा, 18 इवनिंग विल अनाउंस द लिस्ट। बट डजंट इट शो दे आर मोर बैटल रेडी? दे आर रेडी विद द कैंडिडेट लिस्ट? हमारे लोग जानते हैं किसको टिकट मिलेगा। बस हवा निकल गई। और संजय सरकार, आप एक ऐसे ऑपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस ऑपोजिशन को इंडियन टीम जब मैच जीतती है और इंडियन टीम मैच जीतने के बाद अगर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मंदिर ले जाती है, घर में मंदिर विजुअल्स, तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है। अनुराग भदौरिया, उससे आपको दिक्कत हो जाती है। सोचिए, उससे दिक्कत हो जाती है। आपको शर्म नहीं आई? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। इस देश में अगर ये सूर्य कुमार यादव नाम है इनका, ये मैच की ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, चैंपियन जीतने के बाद ये वो ट्रॉफी मंदिर में ले गए, आपको प्रॉब्लम हो गई। आपने अनार्की पैदा कर दी है पूरे देश में। आप क्या चाहते हैं? वो यादव भी हैं। हाँ, और इसीलिए पूछ रहा हूं। सवाल इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी, नहीं जवाब दीजिए। समाजवादी हैं, उसके बाद कोई जात आती है। हम छत्री हैं तो हम घमंड से प्राउड है कि मैं छत्री हूं, लेकिन पहले मैं समाजवादी और राष्ट्रवादी हूं। इंडियन टीम के मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है? इंडियन टीम के मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? इंडियन टीम के मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? सूर्य कुमार के मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? सूर्य कुमार के मैच जीतने के बाद मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? अनुराग भदौरिया, जवाब दो। कोई दिक्कत तो फिर बोलो कि टीएमसी गलत है, संजय सरकार को बुलाओ मुद्दा बनाने की। घर में संजय सरकार ऑल्सो। मेरी बात सुन लीजिए, गलत सही का यहाँ निर्णय नहीं होता है, ये गलत होता है। बोलो टीएमसी गलत है, गलत नहीं है। बोलो सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम प्लेयर मैच जीतने के बाद मंदिर गया, कैसे गलत है वो बताओ मुझे। भारतीय जनता हाउ इज ही रॉन्ग? ये मुद्दा है। ये भारतीय जनता मंदिर आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं है। रोजे में जाना है? मेरे लिए मंदिर मुद्दा है। तो बताओ, का विषय ये खुद मंदिर नहीं जाते हैं। ये जो मुद्दा बनाना, ये जाना, मैं कह रहा हूँ मंदिर जाना मुद्दा टीएमसी बना रही है, आप बना रहे खुद मंदिर नहीं जाते हैं, क्या बोलेंगे? चाहिए, कोई नहीं बना रहा है, आप बना रहे हो, चिल्ला आप रहे हो, टीएमसी नहीं चिल्ला रही है। टीएमसी ने बोला है कि मैंने बोला है? अनुराग भदौरिया, कुछ खा पी के आते हो क्या? तो सुना नहीं किसने क्या कहा है? कल की पार्टी थी, आज भी करके आ रहे हो क्या? मुद्दा मत बनाइए। फिर क्या मुद्दा नहीं आ रहे हो? सुना नहीं है कीर्ति आजाद को? सुना नहीं कीर्ति आजाद को? सुनाओ ट्वीट, सुनाओ ट्वीट। उसने कहा शेम ऑन इंडिया। 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 ये कह रहा है कीर्ति आजाद और अनुराग भदौरिया। आप कह रहे हो मुद्दा नहीं है? आप कह रहे हो मुद्दा नहीं है? कीर्ति आजाद क्या है? क्या है? टीएमसी के नेता नहीं है? शाम की आरती कभी नहीं देखी, लेकिन दो अवतार करेंगे। अच्छा, लोग अनुराग भदौरिया, संजय सरकार, बात तो सुन लो। हल्ला मचाने से अच्छा है सुन लीजिए।
कीर्ति, अरे ये शाम की आरती मंदिर की कभी नहीं देखेंगे, लेकिन रोजा इफ्तार करके आएंगे। मंदिर में हमारे भारतीय खिलाड़ी जाएंगे तो इनको दिक्कत होगी। बिल्कुल रोजा इफ्तार करके, ये आज तक खुद मंदिर नहीं गए, ये ना इनके नेता, ये क्या बोलेंगे मंदिर के बारे में? बेशरम लोग हैं ये। अच्छा हमारे विधायक इनका बस चले ना, ये कांग्रेसियों की तरह ये भी कपड़े खोल के नाचेंगे बहुत जल्दी। कांग्रेस को जा रहे कपड़े खोल के नाचेंगे ये लोग। उनकी रोजा इफ्तारी में शामिल हुए, ये हिंदुस्तान की खासियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शाम में मंदिर गए और आप लड़ाने में लगे। शाम में मंदिर की आरती कभी नहीं है आज तक है, आप लड़ाने में लगे हो। आपके लिए मंदिर मस्जिद मुद्दा क्या है? नहीं याद आ रहा है इनको, ईरान याद आ रहा है। हर चीज में राष्ट्रवादी है ये, जो हमारा युद्ध है वो आपके। अरे हमारा युद्ध है, कोई बुलाता नहीं तो मैं क्या करूं बताओ यार। हमारा युद्ध है खाड़ी का। कौन नहीं जाता बीजेपी का नेता? नहीं जाते क्या बीजेपी नेता? नहीं, राजनाथ सिंह नहीं जाते क्या? क्या बड़े नेता नहीं जाते क्या आपके? क्या बात कर रहे हो आप? फालतू बातें कर रहे हो। अनुराग भदौरिया, फेयर डाउन। जो राष्ट्रवाद बता रहे हो, फालतू बात आप कर रहे हो। मुझे ये बताइए अनुराग भदौरिया, बी क्वाइट एंड टेल मी, कीर्ति आजाद टीएमसी के पूर्व सांसद अनुराग भदौरिया, मुंह को गोल गोल मत घुमाया करो, ये बहुत सीरियस इशू है। संजय सरकार जी शांत रहिए। अनुराग भदौरिया उंगली मत हिलाइए, बी क्वाइट। संजय सरकार बताइए, हिम्मत कैसे होती है इस आदमी की? शेम ऑन टीम इंडिया, शेम ऑन टीम इंडिया। व्हेन वी वन वर्ल्ड कप अंडर कपिल देव इन 1983, वी हैड हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन इन द टीम। आप मंदिर कैसे लेके गए? कहते व्हाई द हेल इज द इंडियन क्रिकेट ट्रॉफी इज बीइंग ड्रैग्ड? कि क्या हो रहा है संजय सरकार? व्हाट इज हैपनिंग? आप क्या चाह रहे हो? एनआरकी हो जाए इस देश में? मंदिर में जाना जुर्म है? जेल में जाए सूर्य कुमार यादव? क्या चाहते हो आप? जेल जाए सूर्य कुमार यादव? संजय सरकार जवाब दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो आप इतना चिल्लाओगे तो बोलेंगे कैसे? बोलिए। हाँ, जवाब बोलिए। लड़ाई कर रहे बंगाल के एक शेरनी नारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। लड़ाई कर रहे बंगाल के एक शेरनी नारी, कश्मीर से कन्याकुमारी है। देख रहे हैं देश के जनता, घर घर में चाहिए ममता। आज तो यही डायलॉग मत मारो, डायलॉग मत मारो, मेरे को बताओ। संजय सरकार बी क्वाइट। संजय दा मेरे को बताइए, सूर्य कुमार जवाब दीजिए। कीर्ति आजाद को पार्टी से निकाल रहे हो? संजय दादा सवाल सुनिए पहले, क्या आप कीर्ति आजाद को पार्टी से निकाल रहे हो? क्या आप बोलते हो टीएमसी का कीर्ति आजाद से कोई मतलब नहीं? या आप ये कह रहे हो कि टीएमसी स्टैंड्स विद शेम ऑन इंडिया? सूर्य कुमार यादव मंदिर में ट्रॉफी ले गया, आप कहते हो शेम ऑन इंडिया? आप कहते हो शेम ऑन इंडिया? देखिए, आप कहते हो शेम ऑन इंडिया? आप कहते हो व्हाई द हेल? नागरिकों, आप कहते हो व्हाई द हेल? इतना मत बोलिए। इतना चिल्लाने से आपको कोई तो जवाब दीजिए ना। इतना चिल्ला, अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हमारी टीम जीती, खुशी में मंदिर गए, क्या प्रॉब्लम है? आपको एक पत्रकार है ना, मैं पत्रकार हूं, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। संजय सरकार, आई एम आस्किंग फेडर डाउन। दर्शकों मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज टेल मी टुनाइट, अगर भारतीय टीम मैच जीतने के बाद सोमनाथ भारती जी मंदिर में गए सूर्य कुमार यादव, तो क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान में मंदिर में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? कोई और, अगर संजय सरकार चाहते हैं कि कोई और किसी और धर्म को अगर वो मतलब उपासक है उसको मानते हैं तो वहां जाए। सूर्य कुमार यादव सनातनी है, हिंदू है, वो मंदिर चले गए, प्रॉब्लम क्या है? शेम ऑन इंडिया कैसे आ गया? क्या आप ये कह रहे हैं? एक सेकंड अनुराग, संजय दा काम डाउन। अनुराग दादा, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, अभी आपने कहा मंदिर में, एक सेकंड अनुराग दादा सवाल तो सुन लीजिए। पार्टी कराई थी। ये उंगली उठा के जितना बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब, अभी मैं बोल दूं या अभी आप बोल दो, आपने ये बोला कि मंदिर में जाना गलत नहीं है, ये आपने बोला? ये आपकी व्यक्तिगत राय है या आपकी पार्टी की राय है? बोला। ये आपकी व्यक्तिगत राय है या आपकी पार्टी की राय है? मेरे, ये आपकी व्यक्तिगत राय है या आपकी पार्टी की राय है? सुन लीजिए, मैं नहीं सुनूंगा। मंदिर में जाना शेम ऑन इंडिया कैसे? रोहित चाह के भी मुंह खोल के भी टीएमसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। ममता दी की गुलामी करने की कसम खाई हुई इन्होंने, शर्म इनको आनी चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि मंदिर जाने के लिए टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए, और इस बात को डिफेंड करके इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कीर्ति आजाद वर्तमान में सांसद हैं, वर्तमान में नीतीश कुमार वाले हैं, लेकिन पूरा चरित्र बदल गया, पूरा का पूरा चरित्र बदल गया है। मुसलमानों को पटाने के लिए दुनिया में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सॉरी तो ये भी नहीं समझ में आता है कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, हिंदुओं का ही देश है साहब, और इसीलिए बाकी धर्म आराम से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। किसी और का देश होता ना तो बाकी कोई धर्म रह नहीं पाता, इसलिए ये देश हिंदुओं का है, और गर्व कीजिए ये देश हिंदुओं का है। किसी ने मना नहीं किया सुदीप सिंह को कि जाके ले जाओ गुरुद्वारा, मोहम्मद सिराज को किसी ने नहीं मना किया कि मस्जिद ले जाओ, ठीक है ना, कहीं भी ले जाने को स्वतंत्र है, लेकिन सिर्फ जब मंदिर जाने पर ये कमेंट आती है ना कि शेम ऑन टीम इंडिया, उस मानसिकता पे गुस्सा चढ़ता है। अगर वो मस्जिद ले गए होते, गुरुद्वारा गए होते, तब ये कीर्ति आजाद नहीं बोलते शेम ऑन टीम इंडिया, सिर्फ मंदिर ले गए इसलिए बोला शेम ऑन टीम इंडिया।
अब सुनिए हमसे जरूरी बात, अखिलेश यादव जी को लवली शॉट खिला दिया सूर्य कुमार यादव जी ने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हथौड़ा गांव का ये नौजवान जिसने भारत महतारी की प्रतिष्ठा को दुनिया के छाती पर गाड़ दिया तिरंगा के साथ, सूर्य कुमार यादव भाई चला गया भगवान बजरंगबली के शरण में। लेकिन अखिलेश यादव की बुद्धि में शुद्धि नहीं हुई, अब तक अयोध्या जाके प्रभु राम का दर्शन नहीं किए। हमारे बिहार के जो बबुआ राजकुमार हैं, एक्सीडेंटल लीडर अपोजिशन बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव, ये भी नहीं गए ना सीता जी का दर्शन करने ना राम जी का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।